गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऐसे चिल्ड्रन अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री 12th के अंदर हम लोग मृदा का लेसन पढ़ रहे हैं और मृदा के अंदर हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है वो है चट्टानों का जैविक अपक्षय। तो देखिए, चट्टानों के भौतिक अपक्षय और रासायनिक अपक्षय के बारे में हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे चट्टानों के जैविक अपक्षय के बारे में। तो जैविक अपक्षय होता क्या है, देखिए, जीवों के द्वारा चट्टानों का अपक्षय। तो जब जीव हैं वो चट्टानों के अपक्षय को संपन्न करते हैं तो उसको हम जैविक अपक्षय कहते हैं। अब जीव जो है वो कुछ भी हो सकते हैं, पादप भी हो सकते हैं, सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं, या बड़े जानवर भी हो सकते हैं, मनुष्य भी हो सकता है। तो इस प्रकार अलग अलग जीवों के आधार पर हम फिर इसको अलग अलग पढ़ेंगे। तो पहला कारक जो है वो किस प्रकार से इसको प्रभावित करता है, फर्स्ट जो है वो है मनुष्य तथा जानवर। मनुष्य और जानवर जो है वो किस प्रकार से चट्टानों के जैविक अपक्षय में अपना योगदान देते हैं, आइए उसको सीखते हैं। पहले हम बात कर लेंगे मनुष्य की। अब मनुष्य के बारे में जो है वो ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जितने भी संश्लेषित क्रियाकलाप हो रहे हैं वो सब किसके द्वारा हो रहे हैं, मनुष्य के द्वारा ही हो रहे हैं। तो मनुष्य जो है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रकृति के अंदर बदलाव कर रहा है, चट्टानों को तोड़ रहा है। तो जैसे जैसे वो उसकी जरूरतें बढ़ रही हैं वैसे वैसे मनुष्य जो है वो अपने लाभ के लिए चट्टानों को तोड़ रहा है, उनको अपक्षयित कर रहा है। तो मनुष्य की जरूरतें क्या क्या हो सकती हैं, देखिए, मनुष्य को सबसे पहले क्या, रहने के लिए घर चाहिए। और घर आपको पता है किससे बनते हैं, सीमेंट से बनते हैं, मिट्टी से, ईंटों से बनते हैं, है ना, चट्टानों से बनते हैं, पत्थरों से बनते हैं। तो वो पत्थर जो है वो कहां से आते हैं, चट्टानों से आते हैं। तो इस प्रकार से उनका अपक्षय हो रहा है। फिर देखिए रेल मार्ग बनाने के लिए चट्टानों को अपक्षयित किया जाता है। रेल के अलावा सड़क मार्ग के अलावा अगर हम बात करें तो बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं। बड़े बड़े बांध जो बनाए जा रहे हैं वो भी किसके लिए बनाए जा रहे हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। और वो जरूरतें कैसे पैदा होती हैं, प्रकृति के अपक्षय के द्वारा। फिर इसके बाद में देखिए, और देखिए, नहरों के लिए, ठीक है, उद्योग। तो उद्योग का मतलब ये है कि जैसे सीमेंट उद्योग है या फिर ईंट उद्योग है, तो उनके अंदर क्या हो रहा है, चट्टानों का अपक्षय हो रहा है। चट्टानें जो है उनको तोड़कर क्या किया जा रहा है, सूक्ष्म रूप में बदला जा रहा है। तो उद्योग हुए, ठीक है, रासायनिक उद्योग आदि, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें मनुष्य जो है वो अपने लाभ के लिए चट्टानों को क्या कर रहा है, अपक्षयित कर रहा है, अर्थात उनको हानि पहुंचा रहा है, या फिर उनको जो उनके रासायनिक रूप के अंदर या उसके भौतिक स्वरूप के अंदर बदलाव लेकर आता है। तो मनुष्य जो है इस प्रकार से बदलता है। फिर हम बात करते हैं जानवर। तो जानवर जो है ये किस प्रकार, ये कौन कौन है जो चट्टानों को जो है अपक्षयित करते हैं। तो आपने देखा होगा दीमक,
चींटियां, ठीक है। चींटियों के अलावा इसमें दीमक हो जाएगी, कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े जो है वो अपने जो है चट्टानों को तोड़ तोड़ कर उनमें अपना घर बना लेते हैं, तो जिससे कि वो चट्टान जो है अपक्षय हो जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जीव हैं जो कि चट्टानों के अंदर अपना घर बनाते हैं, तो वो घर बनाने के लिए उस चट्टान को खोदते हैं और उस खोदने की वजह से वो चट्टान जो है वो क्या होती है, अपक्षय होती जाती है। तो ये पहला कारक था, जैविक कारक था, जो कि चट्टानों को अपक्षयित करता है। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कारण के लिए। तो नेक्स्ट जो है वो है पौधों का प्रभाव। पौधों का प्रभाव जो है वो किस प्रकार पड़ता है, तो आपने देखा होगा कि जैसे ये कोई चट्टान है, इस चट्टान के ऊपर जब कोई पौधा उगता है, ये पौधा है, तो इस पौधे की जो जड़ें हैं वो इस चट्टान में इस प्रकार से फैलती हैं, ये जड़ें इस प्रकार से फैलती हैं। जब ये जड़ें इसमें फैलेंगी तो आप देखेंगे कि ये जड़ें जो है वो चट्टान को तोड़ती रहती हैं, यानी कि चट्टान का अपक्षय जो है वो करती रहती है। तो इस प्रकार से जो इसकी जड़ें हैं वो चट्टान को तोड़ेंगी, तो पादप जो है या पौधे जो हैं वो अपनी जड़ों के द्वारा भी क्या कर देते हैं, चट्टानों का अपक्षय कर देते हैं। इन जड़ों का एक और कार्य भी है कि ये जड़ें जो हैं एक अम्ल का निर्माण करती है जिसको कहा जाता है कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल जो है वो चट्टानों का अपक्षय कर देता है। तो ये एक अम्लीय पदार्थ है जो चट्टानों को सूक्ष्म भागों में तोड़ देता है। फिर पौधों के प्रभाव के बाद जो नेक्स्ट कारक है वो है सूक्ष्म जीव। तो ये एक ऐसी कड़ी है जो कि बहुत अधिक मात्रा में चट्टानों का अपक्षय करती है। अधिक मात्रा का मतलब ये क्योंकि सूक्ष्म जीव जो है वो आकार में तो सूक्ष्म होते हैं लेकिन संख्या में ज्यादा होते हैं। तो संख्या में ज्यादा होने की वजह से क्या है कि उनके जो अपक्षय करने की जो क्षमता होती है वो ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से ये चट्टानों को अपक्षय करते हैं। अब सूक्ष्म जीवों में आएगा कौन कौन, तो देखिए बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आ जाएंगे जितने भी सूक्ष्म, फंगस आ जाएगा, कवक आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक्टिनोमाइसीस, एक्टिनोमाइसीस आ जाएगा। तो ये सारे के सारे जो हैं वो क्या करते हैं, चट्टानों के अपक्षय के अंदर अपना योगदान देते हैं। चट्टानों और खनिजों को भोजन बनाने के लिए पोषक तत्वों को ले लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये बैक्टीरिया जो है, फंगस, कवक और ये एक्टिनोमाइसीस जो है वो अपना भोजन जो है किससे प्राप्त करते हैं, ये अपना भोजन चट्टानों से प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो चट्टानों से भोजन प्राप्त करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि जो चट्टानों के अंदर खनिज पदार्थ जो है, जो मिनरल्स हैं, उनको क्या होगा कि ये जो है वो अपना उसको चट्टानों को अपक्षयित करेंगे, अर्थात चट्टानों की जो क्षमता है या उनके जो रासायनिक गुण हैं उनके अंदर क्या आ जाएगा, बदलाव आएगा। तो ये एक सूक्ष्म जीवों का प्रकार है कि किस प्रकार सूक्ष्म जीव जो है वो चट्टानों का अपक्षय करते हैं। अच्छा, इन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो
तो ये क्या हो जाएंगी, दुर्बल हो जाएंगी, चट्टानें जो है वो दुर्बल हो जाएंगी, इस वजह से सूक्ष्म जीवों के भोजन बनाने के कारण। तो ये एक तीसरा फैक्टर है जो कि चट्टानों को इस प्रकार से अवशेष करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट जो कारक है वो कौन कौन से हैं। देखिए नेक्स्ट फैक्टर जो है वो ये तो जैविक कारक जो थे इतने ही हैं, क्योंकि जो बड़े जीवों के अंदर हमने मनुष्य तथा जानवर काउंट कर लिए, पादप जो है वो देख लिए और सूक्ष्म जीव, ठीक है। इसके अलावा और कोई जीव तो है नहीं, जलीय जीव जो है वो उनके अंदर ही आ रहे हैं। जलीय जीव जो है वो चट्टानों का अगर अपक्षय करते हैं तो वो जीवों के अंदर ही काउंट होंगे। अब हम बात करते हैं कि अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखिए अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहले कारक की बात करते हैं हम लोग, जलवायु के कारक। जलवायु के कारक, तो जलवायु के कारक है, देखो क्या है जलवायु के कारक हैं कौन कौन से, मैं बता दूं आपको। जैसे तापमान हुआ, वायु हुई, जल हुआ, ठीक है, बर्फ हुई, ये सारे के सारे जलवायु के कारक हैं। तो ये किस प्रकार प्रभावित करेंगे उसकी हम बात करते हैं। तो देखिए जहां पर शुष्क दशाएं होती हैं, ठीक है, इसका मतलब समझ आना कि शुष्क दशाओं का मतलब ये है कि वहां पे जल की कमी होगी, नमी जो है उसकी कमी होगी। तो शुष्क दशाएं जो है वो जितनी ज्यादा होगी वो भौतिक अपक्षय जो है उतना ही ज्यादा होगा। शुष्क दशाएं जितनी ज्यादा होंगी भौतिक अपक्षय उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। फिर अगर हम नमी की बात करें, नमी जितनी ज्यादा होगी तो वहां आपको पता है कि जल की मात्रा ज्यादा होगी, नमी जितनी ज्यादा होगी रासायनिक अपक्षय उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर है, ये समानुपाती का निशान लगाया हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि ये जितना, ये वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही ये वैल्यू ज्यादा होगी। तो इस प्रकार से शॉर्टकट में आप इसको याद कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं जलवायु के कारक के बाद में हम बात करेंगे भौतिक कारकों के बारे में। भौतिक कारक, तो भौतिक कारक जो है वो किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो देखिए खनिज का आकार, अगर आकार बड़ा है तो उसका अपक्षय कम होता है, लेकिन अगर खनिज जो है वो सूक्ष्म आकार वाले हैं तो उनका अपक्षय ज्यादा होगा। तो इसलिए खनिज का आकार किस तरह प्रभावित होगा। इसके अलावा कठोरता, कठोरता का मतलब ये है कि जो खनिज कठोर होते हैं उनका अपक्षय कम होता है, और जो खनिज नम्र होते हैं या सॉफ्ट होते हैं उनका अपक्षय जो है वो ज्यादा होता है। सीमेंटीकरण की, सीमेंटीकरण की या सीमेंटीकरण की जो प्रक्रिया है वो, तो सीमेंटीकरण की प्रक्रिया भी क्या जो है वो प्रभावित करती है अपक्षय को, ठीक है। तो अपक्षय को सीमेंट, कोई भी पदार्थ जो है सीमेंट, सीमेंट का मतलब सूक्ष्म कणों के अंदर टूटना, तो वो जो है वो अगर बनने की प्रक्रिया ज्यादा है तो वो चट्टान ज्यादा अपक्षयित होगी, ठीक है। आकार में मैंने आपको बता ही दिया कि आकार बड़ा होगा, तो यहां मैं ये भी लिख देता हूं कि सूक्ष्म खनिज जो है, सूक्ष्म खनिज, इनका अपक्षय
अधिक हो। सूक्ष्म खनिज जो होंगे उनका अपक्षय जो है वो ज्यादा होगा। कारण हमने बात कर ली है, क्योंकि इनके अंदर क्या पाया जाता है कि इनका आकार जो है वो सूक्ष्म होता है, तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होगी तो वो सूक्ष्म खनिजों के साथ जल्दी होती है और तीव्रता से। फिर उसके बाद में रासायनिक और संरचनात्मक गुण जो है वो भी प्रभावित करते हैं। रासायनिक एवं संरचनात्मक गुण, रासायनिक और संरचनात्मक गुण जो है वो भी अपक्षय को प्रभावित करते हैं। तो खनिज का अपक्षय उनके आकार, रासायनिक एवं क्रिस्टल गुणों पर भी निर्भर करता है। तो वो बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आकार, क्रिस्टल की संरचना, तो ये इन गुणों पर भी जो खनिज का अपक्षय जो है वो निर्भर करता है। तो ये हमारा टॉपिक जो था वो चट्टानों का जैविक अपक्षय कंप्लीट हुआ, और अपक्षय को प्रभावित करने वाले जो कारक थे वो भी यहीं पे खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।